एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच बसी हुई एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम माई था। उसके चेहरे पर झुर्रियों का एक नक्शा था। हर एक झुर्री एक मेहनती और अटूट विश्वास से भरे जीवन की गवाही दे रही थी। उसका जीवन बहुत ही सरल था। वह सूरज उगने से पहले उठ जाती, अपने छोटे से बगीचे का ख्याल रखती और फिर बिना भूले गांव के छोर पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर तक जाती थी। मंदिर उसके लिए सुकून की जगह थी। उसकी थकी हुई पैरों के लिए उसकी ठंडी सीढ़ियां आराम देती थीं। हालांकि उसकी एकमात्र प्राथमिकता उसका बेटा सूरज था। वह कई साल पहले शहर गया था, एक सफल आदमी बनकर लौटने का वादा करके, और वह सफल हुआ भी। वह एक शानदार इंजीनियर बन गया, ऊंचे पुल और व्यस्त फ्लाईओवर बनाने लगा। वह हर महीने ढेर सारा पैसा भेजता था, जितना उसे कभी जरूरत नहीं थी, लेकिन वह खुद बहुत कम आता था। हर दिन माई मंदिर की घिसी हुई सीढ़ियों पर बैठती, अपनी हथेलियां जोड़कर प्रार्थना करती थी। गांव के पुजारी उसे देखते और मुस्कुराते। आज क्या प्रार्थना कर रही हो माई? वह पूछते, और हर दिन वह उसी जवाब को देती। उसकी आवाज रेशम की तरह नरम थी। मैं अपने बेटे सूरज के लिए प्रार्थना करती हूं कि भगवान उसे सुरक्षित रखे और उसे मेरे पास वापस ले आए। गांव वाले फुसफुसाते थे कि उसका विश्वास मंदिर की नींव जितना मजबूत है। वे जानते थे कि उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक मां की धड़कन थी जो मीलों दूर तक अपने बेटे तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। एक बरसात की शाम जब तेज बारिश हो रही थी, एक चमकदार काली कार माई की छोटी सी झोपड़ी के सामने रुकी। दरवाजे खुले और बाहर सूरज निकला। वह एक अलग ही इंसान बन गया था। उसने एक शानदार सूट पहना हुआ था, उसके बाल पूरी तरह से बने हुए थे और उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। वह कुछ दिनों के लिए घर आया था, लेकिन प्यार से नहीं बल्कि मजबूरी में। उसके एक दोस्त ने उससे कहा था, तुम्हें अपनी मां से मिलने जाना चाहिए, कई साल हो गए हैं। माई की आंखें चमक उठी। वह उसकी तरफ दौड़ी। उसकी साधारण साड़ी बारिश में भीग गई थी और उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी मां की मिट्टी और बारिश की महक उसे अजीब सी लगी। उसने भी उसे गले लगाया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था, एक अधूरी परियोजना, एक भूली हुई ईमेल पर। उस रात वे साथ बैठे। माई ने उसके बचपन के सभी पसंदीदा पकवान बनाए। उसने बहुत ज्यादा उत्साह के बिना खाया। उसने गांव, बदलाव और पुराने मंदिर के बारे में बात की। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें उसके फोन पर थीं। वह संदेश देख रहा था। आज मैं मंदिर गई थी बेटा, उसने धीरे से कहा। मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। सूरज ने अपने फोन से ऊपर देखा। मां, मैं ठीक हूं, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज दयालु थी, लेकिन डिसमिसिव थी। मैंने अब अपनी दुनिया बना ली है। मेरा जीवन शहर में है, तकनीक और विज्ञान के साथ। अब यह प्रार्थना और मंदिरों के बारे में नहीं है। माई ने बहस नहीं की, उसने बस उसे देखा। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसकी दुनिया सरल थी, उसकी जटिल थी। वह जानती थी कि वे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अगली सुबह सूरज को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस कर रहा था। उसने टहलने का फैसला किया। वह खुद को पुराने मंदिर की तरफ जाते हुए पाया। बारिश रुक चुकी थी और हवा ताजी थी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने अपनी मां को उसी पत्थर की सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा। वह प्रार्थना नहीं कर रही थी। वह एक छोटा सुंदर मिट्टी का दिया पकड़ी हुई थी, जिसकी बाती बिना जली हुई थी। वह कमजोर लग रही थी, उसके कंधे झुके हुए थे। वह खड़ा होकर उसे कुछ देर देखता रहा। फिर अचानक मंदिर के मैदान में एक तेज हवा चली। हवा इतनी तेज थी कि वह लगभग गिर पड़ा, लेकिन माई हिली भी नहीं। वह बस दिए को देखती रही। अचानक एक छोटा चमकता हुआ जुगनू उस दिए की बिना जली हुई बाती पर आ बैठा। वह एक पल के लिए एक नरम रोशनी से चमकता रहा और फिर जादू की तरह बाती जल उठी। लो, बड़ी या नाटकीय नहीं थी, बस एक हल्की अटूट चमक थी। सूरज हैरान रह गया। वह जानता था कि यह रोशनी का धोखा नहीं था, यह सच था। उसने अपनी मां को देखा। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने अब जलते हुए दिए को जमीन पर रख दिया। फिर उसने अपना सिर झुकाया, प्रार्थना में नहीं बल्कि शांत कृतज्ञता में। उसने चमत्कार नहीं मांगा था,
वह बस हर दिन वहां आई थी और उसके विश्वास ने एक चमत्कार को जन्म दिया था। सूरज की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक साधारण दिया नहीं, बल्कि अपनी मां के विश्वास की आग देखी। उसने उन सभी सालों को देखा जो उसने उसके लिए प्रार्थना में बिताए थे। वह सारा प्यार जिसने उसे सहारा दिया था, यहां तक कि जब वह उसे भूल गया था, वह उसकी तरफ चला और घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। वे खुरदुरे और कठोर थे, लेकिन वे वही हाथ थे जिसने उसे उठाया था, खिलाया था और उसके पूरे जीवन के लिए प्रार्थना की थी। मां, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। माई ने उसे देखा और उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी हुई। में कोई जजमेंट नहीं था। उसने बस अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा, वही हाथ जिसने अभी अभी चमत्कारी दिए को पकड़ा था। भगवान अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज नरम लेकिन निश्चित थी, और एक मां की प्रार्थना उस वादे का एक हिस्सा है। सूरज उस हफ्ते शहर वापस नहीं गया, वह वहीं रहा। उसने अपने दिन उसके साथ बैठकर बगीचे में मदद करके और उसकी कहानियां सुनकर बिताए।